वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम ये कहती है कि आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अलग अलग आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स निकल रहे हैं किसी लीनियर ऑपरेटर के, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। कम से कम 8 से 9 बार ये थ्योरम रिपीट हो चुकी है पीयू एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हमें ये करने से पहले दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है आपके पास पीएमआई का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। सबसे पहले हम कोई भी रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, n इक्वल टू k के लिए हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसे प्रूफ करेंगे। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो भी गिवन रिजल्ट है वो ट्रू है। किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल n, सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए। अगर काफी बार हम k की जगह पे क्या करेंगे? k माइनस 1 ले लेते हैं और n इक्वल टू k के लिए प्रूफ करेंगे। बेसिकली जो भी यहाँ पे एज्यूम करेंगे उससे एक बढ़ के उसके लिए हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? मान लेते हैं कि t फ्रॉम v टू v, ये आपका प्रूफ शुरू हो गया। t फ्रॉम v टू v बी ए लीनियर ऑपरेटर। ये क्या है आपके पास? एक लीनियर ऑपरेटर है। ये आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है। मान लेते हैं कि लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, ये इसकी आइगन वैल्यूज है। ये क्या है? इसकी आइगन वैल्यूज है। और v1, v2 और अप टू vn, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है। ये इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है? आइगन वेक्टर्स है, ठीक है। हम इंडक्शन अप्लाई करेंगे n के ऊपर। हमें प्रूफ करना है कि जो v1, v2 अप टू vn है वो सारे आपके पास इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। तो वी अप्लाई इंडक्शन ऑन n। हम क्या करेंगे? n के ऊपर इंडक्शन अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे। अगर n इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या आ जाएगा? v1। v1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसमें तो कोई प्रूफ करने वाली बात रही नहीं। उसके बाद मान लेते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर किसके लिए? n माइनस 1 आइगन वेक्टर्स के लिए। n माइनस 1 आइगन वेक्टर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। तो अब हम लेते हैं n वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn इक्वल टू 0। यहाँ पे जितने भी अल्फा इज है वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? f से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगी t ऑफ अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn इक्वल टू t ऑफ 0 0। तो इसे लिख सकते हैं हम अल्फा 1 t ऑफ v1 प्लस अल्फा 2 t ऑफ v2 प्लस अप टू अल्फा n t ऑफ vn इक्वल टू 0। अब t ऑफ v1 को क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे क्योंकि हमें पता है जैसे क्या होता है t ऑफ v1 इक्वल टू लैम्डा 1 v1। तो इसे लिखेंगे अल्फा 1 लैम्डा 1 v1 प्लस अल्फा 2 लैम्डा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n लैम्डा n vn इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर ली। ध्यान से देखना, ये सारी इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास और ये सारी इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। अब क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी को भी, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, उसे लैम्डा n से मल्टीप्लाई कर दो और इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा n से, ठीक है। तो और माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को, माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास क्या बनेगा? अल्फा 1 लैम्डा n v1। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, इसे मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा n से, प्लस अल्फा 2 लैम्डा n v2 प्लस अल्फा n लैम्डा n vn इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं फिर से। तो ये अल्फा 1 लैम्डा 1 v1 प्लस अल्फा 2 लैम्डा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n लैम्डा n vn इक्वल टू 0।
सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, अल्फा 1 लैम्डा n माइनस लैम्डा 1 v1 प्लस अल्फा 2 लैम्डा n माइनस लैम्डा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 माइनस लैम्डा n माइनस लैम्डा n माइनस लैम्डा n माइनस 1 वी n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे कितने वेक्टर आ गए, v1 v2 vn माइनस 1, तो n माइनस 1 वैक्टर्स आ गए। और हमें पता है कि n माइनस 1 वैक्टर्स के लिए क्या था कि n माइनस 1 वैक्टर्स आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स थे। n माइनस 1 वैक्टर्स क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 अप टू अल्फा n माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएंगे। जब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, बचेगा अल्फा n लैम्डा n वी n इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स थे वो सारे क्या बन गए, 0 बन गए इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसका मतलब कि जो जितने भी आपके पास आइगन वेक्टर्स है v1 v2 अप टू vn, वो सारे के सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हेंस ये रिजल्ट ट्रू होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने अप्लाई की है कि आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है इस थ्योरम में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।